और अब दिखाते हैं आपको सत्य और तथ्य। किस्सा जो फैक्ट आपके समक्ष लेकर आया हूं उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्यों कहा मैं सुसाइड करना चाहता हूं? पहली बार आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूं। सुनिए, यह फैक्ट है यानी सत्य और तथ्य है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चेयर लीडर के तरह काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। ये जितने भी बयान अभी आपने सुने, इन सभी में विपक्षी नेताओं के निशाने पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थे। वजह सिर्फ इतनी सी है कि विपक्ष चुनाव पर चुनाव हार रहा है और संवैधानिक दायित्वों से बंधे सीईसी उनके सामने सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि वो पद की गरिमा रखते हुए सियासी आरोपों का जवाब नहीं देते। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की नीयत और नीति सवालों के घेरे में इसलिए आ जाती है क्योंकि बीते 12 वर्षों में जहां जहां उनकी जीत होती है वहां वहां उनके नेता शपथ तो ले लेते हैं फटाक से, अगर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की आपत्तियां वाकई काफी सीरियस हैं तो उन्हें अपनी जीत वाले राज्यों में भी नतीजों का बॉयकॉट कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आदत पुरानी है। आज हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का असम्मान करते हैं। जब ये लोग सरकार में थे तब भी चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझा जाता था। उस दौर के हालात कैसे थे इसकी गवाही उस दौर के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी ने दी है। यह सनसनीखेज खुलासा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी की एक किताब आ रही है, इंडिया एंड आई 100 मेमोरीज नॉट अ मेमोयर। किताब में कुरैशी लिखते हैं, पूर्व सीईसी 2012 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उस वक्त के लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने एक रैली में सरकारी नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण कोटा 4.5% से बढ़ाकर 9% करने का वादा कर डाला था। वो अपनी पत्नी लुइस खुर्शीद के लिए प्रचार कर रहे थे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत करी और चुनाव आयोग ने सलमान खुर्शीद के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें चेतावनी दी थी। इसके बाद कांग्रेस के कुछ मंत्रियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। कहा जाने लगा कि चुनाव आयोग घमंडी हो गया है और अपनी सीमा को लांघ रहा है, यानी अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। एसवाई कुरैशी आगे लिखते हैं कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रेस सेक्रेटरी हरीश खरे को यह सब कुछ बताया। इसके अगले दिन मनमोहन सिंह ने कुरैशी को फोन किया और प्रधानमंत्री आवास पर शाम 7 बजे की मीटिंग तय हुई। आगे क्या होता है आप सुन के हिल जाएंगे। कुरैशी लिखते हैं आगे, यानी फॉर्मर सीईसी कुरैशी लिखते हैं, मनमोहन सिंह दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, इफ दैट इज व्हाट यू थिंक आई विल कमिट सुसाइड। कुरैशी आगे लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं उन्हें पहले ही डांट देता। यानी मनमोहन सिंह कह रहे थे कि उनके नेताओं की बदसलूकी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, या फिर कहे तो उनके मंत्रियों की जो बदसलूकी वो कर रहे थे उसकी जानकारी नहीं थी। और एसवाई कुरैशी ने को इस बात का यकीन दिलाने के लिए वो आत्महत्या करने की बात करने लगे। सोचिए, देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री देश के तत्कालीन सीईसी से यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बोला कि मैं सुसाइड करना चाह रहा था। एसवाई कुरैशी, इंटरेस्टिंगली एसवाई कुरैशी मनमोहन सिंह को वर्बेटम कोट करते हुए दावा करते हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा मुझे पता होता तो मैं उनका मुंह नोच लेता। आज जो लोग आज संविधान का गाना गाते हैं ना, गीत गाते हैं, क्या वो अपने इतिहास को भूल गए हैं? आखिरी बार आपने किसी प्रधानमंत्री को इतना लाचार, इतना कमजोर कब देखा था? मुझे जरूर बताइएगा। गुजराल भी नहीं थे। आपने कब सुना था कि प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना कैबिनेट मंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं जो पीएम को कतई पसंद नहीं है, और प्रधानमंत्री खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आत्महत्या तक की बात उनको कहनी पड़ रही है? जरा उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। हालांकि संजय बारू की किताब में बहुत कुछ है, वो फ्रस्ट्रेशन क्यों होगा ये भी मुझे समझ में आता है, क्योंकि उनके चलती नहीं थी। एक जगह एक तरफ अहमद पटेल अपनी चलाते थे, दूसरी तरफ चिदंबरम अपनी बात करते थे, तीसरी तरफ राहुल गांधी थे, उनकी चलती नहीं थी। वो प्रधानमंत्री तो थे लेकिन सिर्फ पद के लिए, उनका कद नहीं था, ऐसा कहा जाता है।
वो मुंह नोचने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। सोच कर देखिए, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के बीच कितनी बड़ी खाई रही होगी, सरकार कैसे चलती होगी, गवर्नेंस कैसे होता होगा, तभी तो पॉलिसी पैरालिसिस था। खींचतान किस हद तक रही होगी, ये भी सोचिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे काम करते होंगे। शायद इसलिए उस दौर में 2G, CWG, कोयला स्कैम इतने ट्रेंड कर रहे थे, और शायद इसलिए पुरानी आदत अभी भी बरकरार है। सरकार किसी की भी हो, चुनाव आयोग को बदनाम करने का सिस्टम पुराना ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। The election commissioner, that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की माने तो जब वो सत्ता में थे तब पूरे गरूर के साथ हड़काते थे, अब जब विपक्ष में हैं तो आरोपों के बहाने धमकियां देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चुनाव आयोग शायद सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए है क्योंकि वो संविधान के बताए नियमों से बंधा हुआ है, वो आचरण की मर्यादाओं को मानने के लिए बाध्य है। इसलिए चुनाव आयोग को गाली बहुत आराम से दी जाती है, लेकिन किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देखता है और वो सबके साथ न्याय भी करता है। और लोकतंत्र में जनता ईश्वर के समान होती है, यानी जनता जनार्दन होती है। आगे आप काफी समझदार हैं।